Praise the Lord. We welcome you all in the name of Jesus to this church. मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ इस कलीसिया में आज। Just clap and welcome Holy Spirit, Lord and Jesus Christ. पवित्र आत्मा का स्वागत करें तालियों को बजाकर। Yes. Hallelujah. हालेलुया। Turn to your neighbor and say, today is a good day. बाजू वाले को कहें आज का दिन अच्छा दिन है। Say loudly with a smile. जोर से कहें, मुस्कुराते हुए कहें। Many are saying to me, मुझसे मत कहिए, बहुत सारे मुझी से कह रहे हैं, पड़ोसी से कहें अपने। wow, we are a lively church. Hallelujah. हम जीवित कलीसिया हैं। हालेलुया। So today we are going to go in the word of God again in a short time. आज एक बार फिर से हम थोड़े समय के लिए प्रभु के वचन में जाने वाले हैं। Before that, last New Year service when I was also preaching, I wanted to ask one thing. नए साल के दिन जब मैं प्रचार कर रहा था, मैं एक बात पूछना चाहता था। Before the New Year Christmas, I preached one Sunday. क्रिसमस से पहले 24 तारीख को रविवार था, एक वचन विक्टर ने प्रीच किया था। And I prayed for you all to celebrate Christmas very well. और मैंने आप सबों के लिए प्रार्थना की थी कि आप सब जो है बहुत अच्छा क्रिसमस मनाएं। So is there anybody here who didn't celebrate Christmas तो well? यहाँ कोई है जिसने क्रिसमस अच्छे से नहीं मनाया? How many are here who celebrated the best Christmas this Christmas? कितने लोग हैं जिन्होंने सबसे अच्छा क्रिसमस इस साल मनाया? I want to see your hands. Yes. ओके। When I see your hands, my faith builds. जब मैं आपके हाथों को देखता हूँ मेरा विश्वास बढ़ता है, Because God listens to our क्योंकि prayers. परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता Prayers है। which are done here, this is the house of God. जो प्रार्थना यहाँ की गई खुदा ने सुनी, ये परमेश्वर का And भवन है। when we react in the house of God, और जब- God acts for us. परमेश्वर के भवन में हम प्रत्युत्तर देते हैं, परमेश्वर हमारे लिए और काम करता है। Hallelujah. हालेलुया। We thank God that we celebrated the best Christmas this year. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 2023 में सबसे उत्तम क्रिसमस हमने Because मनाया, many of us were going through financial crunch. क्योंकि बहुत सारे हमारे बीच में जो आर्थिक कमियों को, आर्थिक कमतरता को महसूस करते हैं, We're going through the financial losses and conditions. और बहुत से लोग जो है आर्थिक जो है तंगी से, नुकसान से गुजर रहे हैं। But you celebrated the best Christmas, that is for the glory of God. लेकिन आपने एक उत्तम क्रिसमस मनाया प्रभु की महिमा Let's के लिए। clap and thank God. तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद। Hallelujah. हालेलुया। Today we are just going to have a short sermon आज हम एक छोटा संदेश सुनने वाले हैं, because we are going to have the Holy Communion service. क्योंकि हमें आज प्रभु भोज की सेवा में भी लगना है। And I want to thank you all for coming in the church on time. और मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ, आप लोग समय पर Clap उपस्थित for हुए। yourself. अपने लिए जो समय पर आए तालियों को बजाएं। Yes, that is your achievement in the first Sunday after the New Year to be in the church on time. आपने ये पहले साल के पहले रविवार को समय पर आने के द्वारा से एक उपलब्धि को हासिल How किया। many of you got my message? कितने लोगों को मेरा संदेश मिला? WhatsApp message? WhatsApp Hindi and पे- English? That was a very long message. हिंदी इंग्लिश में एक बड़ा लंबा सा संदेश आपको I मिला hope होगा। that helped you to come to church. मुझे लगता है कि उसने आपकी मदद की कि आप कलीसिया में आए। Let's go to our topic today. आइए आज के हमारे संदेश में The चलते हैं। topic for today is restore, rebuild and restart. रिस्टोर, रिबिल्ड एंड रीस्टार्ट कहने का अर्थ है कि पुनः बांधनी, फिर से बनाया जाना और फिर से शुरुआत। Hallelujah. हालेलुया। Why I choose this topic today? मैंने इस संदेश को क्यों चुना? I was preparing and God gave me this word. मैं जब वचन को तैयार कर रहा था, प्रभु ने मुझे ये संदेश दिया। God gave me this verse 3 days back. परमेश्वर ने मुझे 3 दिन पहले ये वचन दिया, And I saved this that I will prepare a topic whenever I'll get a chance to preach. और मैंने इस संदेश को सुरक्षित करके रखा था इस उद्देश्य से कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसी संदेश को And by बोलूंगा। the timing of God, I got the chance the next Sunday. और परमेश्वर की कृपा से मुझे तुरंत इसी रविवार को ये बोलने का मौका मिला है। The God gave me in my heart, परमेश्वर ने मेरे हृदय में दिया, the people who have not restarted their journey जो लोगों ने अपनी यात्रा को पुनः शुरू नहीं की from the new year, नए साल में, they missed the blessing. वे आशीषों को खो रहे हैं They are still stuck in some places. और आज भी वे कहीं ना कहीं अटके So हुए हैं। God wants you to restart your journey of life. तो परमेश्वर चाहता है अपने जीवन की यात्रा को फिर से आरंभ करें। Hallelujah. हालेलुया। Are you excited to restart? क्या आप उत्साहित हैं इस बात के लिए कि अपने जीवन की यात्रा को फिर से शुरू करने वाले हैं? Hallelujah. हालेलुया। When we will restore, जब हम फिर से शुरू करेंगे, when we will rebuild, जब हम फिर से बनाएंगे or when we will restart, और जब हम फिर से शुरुआत करेंगे, we will be in our own ways only. हम हमारे रास्तों में रहेंगे, Because we did that earlier. क्योंकि हम पहले भी यही किया है।
But when God will restore, लेकिन जब परमेश्वर उठाएगा, when God will rebuild, परमेश्वर फिर से बनाएगा, and God will help you to restart, और परमेश्वर आपकी मदद करेगा you are फिर not से going to शुरुआत be the करने। same again. आप फिर से वो नहीं रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You are going to be like God. आप परमेश्वर की तरह होंगे। You will have the mind of God. आप परमेश्वर का मन होगा, You will have the power of God. परमेश्वर की सामर्थ होगी, You will have faith like strong rock. परमेश्वर के अनुग्रह से आपके पास एक मजबूत चट्टान की तरह विश्वास होगा। Hallelujah. हालेलुया। So the topic is God will restore, God will rebuild, and I will restart. सो संदेश ये है कि परमेश्वर फिर से उठाएगा, परमेश्वर फिर से बनाएगा, परमेश्वर फिर से शुरुआत करेगा। God will restore, God will rebuild, and I will restart with God. फिर से प्रभु उठाएगा, फिर से प्रभु बनाएगा, और मैं प्रभु में फिर से शुरुआत करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। से मैं प्रभु में फिर से शुरुआत करूंगा। बोलिए हालेलुया। थोड़ा जोश के साथ बोलो। जोश के साथ में बोलिए। हाँ, Yes, you are going to restart your journey of life. आप अपने जीवन की यात्रा को फिर से शुरू You are करने going to वाले हैं। restart your spiritual life. आप अपने आत्मिक जीवन को शुरू करने वाले Because हैं, God will restore, क्योंकि प्रभु आपको God उठाएगा, will rebuild, प्रभु आपको बनाएगा, and you will be strong enough. और आप परमेश्वर के लिए मजबूत हो जाएंगे। I have big notes today. Big notes. मेरे पास में एक बहुत बड़ा संदेश है, But I'll try to make it very short. मैं मगर उसको छोटा करने की कोशिश करूंगा। Joel 2:25 says, जोएल नबी की किताब 2 अध्याय और 25 वचन यूं कहता है। anybody can read in Hindi? किसी को मिलता है तो हिंदी में पढ़िए। योएल नबी की किताब 2 अध्याय 25 वचन। एक मिनट, Okay. Please. हाँ योएल Joel 2:25. हाँ वही है। Hallelujah. हालेलुया। This says, I will repay you. ये कहता है कि मैं फिर से भर दूंगा, God will repay you. परमेश्वर फिर से देगा। Whatever is lost, God will restore it. जो कुछ भी आपने खो दिया, परमेश्वर उसको फिर से दिलाएगा। Hallelujah. Hallelujah. This is the divine promise. ये एक अलौकिक प्रतिज्ञा है खुदा For की। today's God's commitment to restore what may we seem to loss. आज परमेश्वर का ये एक संदेश है कि जो कुछ भी खो गया है परमेश्वर फिर से दिलाएगा। To rebuild that is broken. जो टूट गया है उसको फिर से बनाएगा, And to instill within us and courage to restart our journey of faith. और हमारे अंदर एक ऐसी सामर्थ को डालेगा कि हम अपने जीवन की यात्रा को फिर से शुरू कर सकें। Our life have real struggles. हमारे जीवन में सचमुच में बड़े संघर्ष हैं। This topic directly speaks for our life. ये हमारे आज का संदेश हमारे जीवन के विषय में बात करता है। Challenges that we face. चुनौतियां जिसका सामना हम करते हैं। We may face different kind of challenges. हम कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं। Life is filled with up and downs. जीवन चढ़ाव और उतार से सम्मिलित And है, acknowledging this reality और इस बात को समझना within the church कलीसिया में is very important. ये बहुत जरूरी है, Because God is there. क्योंकि परमेश्वर कलीसिया There में is someone to restore us. कोई है जो हमें फिर से उठाएगा। Who is that? कौन है वो? God is there to restore us. परमेश्वर है जो हमें फिर से उठाएगा। Hallelujah. Many people within our congregation may not go through these kinds of trouble. बहुत सारे लोग हमारे बीच में हमारी कलीसिया में होंगे जो ऐसे कठिनाइयों से नहीं गुजर रहे होंगे, But some may go through a deep trouble. लेकिन कुछ लोग जो बड़ी ज्यादा गहराई में तकलीफों से गुजर रहे हैं, They think who will rebuild us. वो सोचते हैं कि हमें कौन बनाएगा। But today we have hope in God. लेकिन हमारे लिए आज परमेश्वर में उम्मीद है, God will rebuild us. परमेश्वर हमें बनाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Restore, rebuild, and restart builds our faith. फिर से उठाना, फिर से बनाना और फिर से एक नई शुरुआत हमारे विश्वास को बढ़ाती है। Our faith should not be shaken. It should be unshakable faith. हमारा विश्वास डावाडोल होने वाला, हिलने वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूत विश्वास होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। The first point, I will restore my love with God. पहला विषय कि मैं अपने प्रेम को फिर से परमेश्वर के साथ ठीक करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Yes. Our love with Him may encounter storms that erode
many different kinds of difficulties. हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ में ऐसे बहुत सारे आंधी और तूफानों को झेल रहा होगा जिसमें हमें बड़ी कठिनाई भी हुई। Life travels may have very different passion for gods. और हमारे जीवन में चलते हुए हमारे लिए बहुत सारी इच्छाएं प्रभु के लिए होगी। Our failure, but as we call to restoration, हमारे ऐसे बहुत सारी गलतियां हुई होगी, लेकिन जब हम फिर से परमेश्वर से दुआ करते हैं कि हमें फिर से बनाए। there is a very beautiful example in the Bible. एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है बाइबल में, In the book of Luke, लूका रचित सुसमाचार में मिलता है। if we will do it, we'll हम see. उसको देखेंगे हम। Yes. It's Luke 15:11-32. लूका की किताब का 15 अध्याय 11 वचन से आगे 32 वचन तक मिलता है। You know this story. आप इस कहानी को जानते हैं It's a very heart-touching story. और ये बड़े दिल को छू लेने वाली कहानी है। What is this story about? ये कहानी किसके बारे में है? Yes. When he came back to his father, और जब वो अपने पिता के पास वापस आया, father didn't rejected him. पिता ने उसको इनकार नहीं किया, Father accepted him. पिता ने उसको स्वीकार कर When we लिया। come back to God, जब हम प्रभु के पास फिर से आते it हैं, might be we have to roam around the world. हो सकता है कि हम सारी दुनिया घूम करके आए। We have good knowledge, we have good experience. हमारे पास में बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत सारा अनुभव है, We have good and bad experience. हमारे पास में अच्छा बुरा अनुभव दोनों है। But when we look to God back, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास एक बार फिर yes, से when we देखते look हैं, to God with tears, हाँ, हम जब प्रभु के पास आंसुओं से देखते when we हैं, look to God with expectations, जब हम उम्मीदों के साथ परमेश्वर को that God देखते will हैं, hold us again or not. परमेश्वर हमें फिर से उठाएगा नहीं उठाएगा। My dear brothers and sisters, let मेरे me प्रिय tell you, भाइयों बहनों, मुझे बताने दीजिए, God never rejects us. परमेश्वर कभी आपका इनकार नहीं He करेगा, always accepts वो us. हमेशा हमें स्वीकार करता है। Hallelujah. हालेलुया। As the father accepted his son, जैसे पिता ने अपने पुत्र का स्वीकार किया, though he went with everything he wanted to go, जबकि वो बहुत सब कुछ लेकर के वो जाना चाहता था, father not accepted, but he accepted with double honor. परमेश्वर ने उसको पिता ने उसको सिर्फ स्वीकार नहीं किया, लेकिन दुगने आदर के साथ स्वीकार In किया। Psalm 51:10 says, भजन की किताब के 10 अध्याय 51 वचन में ऐसे लिखा है, becomes the key for creating a pure heart and renewing steadfast spirit. मेरे अंदर में एक नई आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। Hallelujah. हालेलुया। Acknowledging the erosion of love. मेरे Acknowledging the erosion of love. Acknowledge the impact of love. मेरे प्रेम की पहचान कर। Hallelujah. हालेलुया। Acknowledge the impact of life challenges on our love for God. हमारे जीवन में जिंदगी की चुनौतियों में अपने प्रेम को जो प्रभु के लिए उसकी पहचान करें। When in the periodical son came back, जब उड़ाऊ बेटा वापस आया, he was experiencing, before going, he was experiencing a good life. जाने से पहले पिता का घर छोड़कर उसका एक अनुभव था, बहुत अच्छा जीवन पिता के घर में था। When he had everything, he had taken the properties, he went away. जब उसके पास जो कुछ भी था उसमें से उसने अपना हिस्सा ले लिया और चला गया, And he was enjoying. और वो आनंद कर रहा है। Yes. He was जी हाँ। enjoying the worldly pleasure. वो संसार के सुख को जो है भोग रहा है, That was for a short time. वो बहुत थोड़े समय के लिए था। The worldly pleasure will be for a very short time. आपके लिए संसार का सुख थोड़े समय का होगा, It will be very attractive, वो बहुत आकर्षक होगा, very luxurious. बहुत सुख सुविधाओं से भरा हुआ, But let me tell you, it won't last forever. लेकिन मुझे बताने दे वो हमेशा के लिए है, It won't last forever. ये हमेशा के लिए नहीं है। Worldly pleasures won't last forever. संसार का सुख सुविधा हमेशा के नहीं है। Till you have money, you will have everything. जब तक आपके पास पैसा है सब कुछ है। Many people come to us because we have money. बहुत से लोगों आते हैं हमारे पास में क्योंकि हमारे पास धन है, But God comes to us. लेकिन परमेश्वर हमारे पास आता But we है, don't have time to go. लेकिन हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। When the prodigal son lost everything, जब उड़ाऊ बेटे ने सब कुछ खो दिया, he remembered, उसको याद आया, at my father's place, my servant has a better life. मेरे पिता के घर में मेरे नौकर जो है अच्छा जीवन जीते हैं। When we walk with God, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, at the early stage we have a good life. कुछ समय में हमारे लिए एक अच्छा जीवन होता है। At the beginning we have a good life. शुरुआत के दिनों में हमारा जीवन अच्छा होता We है, are very excited. हम बहुत उत्सुक होते हैं, We are practicing faith. और हम विश्वास का अच्छा काम करते We are हैं, standing firm in our belief. हम विश्वास में मजबूती से खड़े But रहते हैं। as the days pass away, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, we start going down. हमारी शुरुआत नीचे जाने की हो जाती है, The fellowship goes away. संगति छूटने लगती है। Does it happen? क्या ये हुआ?
It happens. ये होता है। We are human. It happens with us. हम मनुष्य हैं, हमारे साथ ऐसा होता है। Someday you will get a thought, why should we go to church this Sunday? We will go first Sunday. कभी विचार आता है हमारे मनों में कि ये रविवार को क्यों चर्च जाना है, पहले रविवार को Oh, जाएंगे। our church is very long. Let's go on online. और हमको लगता है कि बहुत लंबा चर्च होता है, चलो ऑनलाइन देखेंगे। The son thought, oh, my father had a servants have good food to eat. बेटे ने सोचा मेरे पिता के घर में नौकरों को भी बहुत कुछ खाने को मिलता है, I don't have anything to eat here. मुझे यहाँ कुछ भी नहीं है खाने के लिए। So we also remember when we start walking with God, we had good हम जब blessed life. परमेश्वर के साथ में काम करते हैं तो हमको याद आता है, हम याद करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेरा जीवन अच्छा था। What's happening now? अब क्या हो रहा है? We need restoration. हमें फिर से उठाए जाने की We need जरूरत है। restoration of our faith. हमारे विश्वास को उठाए जाने की We need जरूरत है। restoration of our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन को उठाए जाना जरूरी Most है। of all, we need to restore our love with God. हमारे बहुत से लोगों में अपने प्रेम को उठाए जाने की We जरूरत lose the first love with God sometimes. है। हमने कई बार परमेश्वर से अपना पहला सा प्रेम खो दिया। We don't walk with the same fellowship. हम उसी संगति में अब नहीं We चलते, don't walk with the same zeal. हम उसी उत्साह से नहीं चलते, We don't walk with same power. हम उसी ताकत से नहीं चलते। Listen, when we lose our fellowship, ध्यान से सुने, जब हम संगति को खो देते we हैं, lose power of God. हम परमेश्वर के सामर्थ्य को खोते We lose हैं, anointing of हम God. परमेश्वर के अभिषेक को We खोते lose हैं, authority of हम God. परमेश्वर के अधिकार को खो देते When हैं। you walk with God, लेकिन जब आप परमेश्वर when के you साथ walk चलते with हैं, fellowship of God, जब आप संगति में चलते हैं, God gives you authority परमेश्वर अधिकार देता है over every sickness. और बीमार के ऊपर God अधिकार, anoints you. परमेश्वर अभिषेक करता है। You have the authority and the power of God. आपके पास में परमेश्वर का अधिकार और अभिषेक रहेगा। What the fathers did, परमेश्वर पिता ने क्या किया? what the father of the prodigal son did, पिता ने उड़ाऊ पुत्र के साथ क्या किया? he welcomed him उसका स्वागत किया and he doubled honor him. और उसको उसने जो कुछ था फिर से दिया। See the heart of a father. देख एक पिता का दिल, He didn't say, I already gave you, I don't want to give you anymore. उसने ये नहीं कहा कि जो कुछ तेरा था मैंने तुझे दे दिया, अब मैं कुछ नहीं दूंगा। Did he said that? क्या उसने ऐसा कहा? He gave again. उसने फिर से उसे दिया। Hallelujah. हालेलुया। Now when you are coming back and getting restored in the God's love, आप परमेश्वर के पास फिर से आते और अपने प्रेम को फिर से प्रभु के लिए God दिखाते won't हैं। say, I already gave you. परमेश्वर ये नहीं कहेगा मैंने तुझे पहले दे दिया God will है, give you again. परमेश्वर फिर से देगा, God will love you again. परमेश्वर फिर से प्यार करेगा। Hallelujah. हालेलुया। God loves you. परमेश्वर Hallelujah. आपसे प्यार करता है। हाँ। Repentance and restoration is very important. पश्चाताप और फिर से बनाया जाना बहुत जरूरी है। Psalm 51:10 says, भजन की किताब के 51 अध्याय 10 वचन में लिखा what है, it says, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. और मुझे उसमें लिखा हुआ है कि मेरे अंदर शुद्ध मन नए सिरे से उत्पन्न कर। Hallelujah. हालेलुया। Say to God, मेरे अंदर परमेश्वर से कहो मेरे अंदर शुद्ध मन नए सिरे से उत्पन्न कर। Hallelujah. हालेलुया। We are very forceful people. हम बहुत सामर्थ्य लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। And we tell you to say by force. हम इस चीज को बड़े दबाव से कहते हैं। If you don't say, we'll let you say. अगर आप जोर ताकत से नहीं कहते हैं तो हम आपसे कहने को कहेंगे, Because we want you to be saved. क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बचाए जाएं। Hallelujah. हालेलुया। I want my church to be in heaven. मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया आसमान में हो, All the members of my church to be in heaven and rejoice with God. मेरे कलीसिया के सारे मेंबर आसमान में हो और आनंद करें। Hallelujah. हालेलुया। Even if you don't want to say, we will make you say. अगर आप चाहते भी नहीं बोलना, हम आपसे बुलवाएंगे, Because your word has power. क्योंकि हमारे शब्दों में सामर्थ्य Say है। again. फिर से कहें, मेरे अंदर शुद्ध मन नए सिरे से उत्पन्न कर। Hallelujah. हालेलुया। When God will create a pure heart, जब परमेश्वर एक शुद्ध मन को पैदा करेगा, He will restore it. वो आप उसको फिर से बनाएगा। The world has broken our heart. संसार ने हमारे दिल को तोड़ दिया है, People have given us hurt. लोगों ने हमें आहट पहुंचाई है, People have rejected us. लोगों ने हमारा इनकार किया। When people reject, remember God is always accept. जब लोग इनकार करते हैं, हमारा हमेशा याद रखे परमेश्वर हमारा स्वीकार करता है। Hallelujah. हालेलुया। Today remember the people who have rejected you. आज याद करें कि लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, Then never remember them, they have rejected you because God has always accepted you. और उसके बाद उनको कभी स्मरण मत करें कि उन्होंने आपका इनकार किया है, क्योंकि परमेश्वर ने आपका स्वीकार किया। Hallelujah. हालेलुया। Who has accepted you? कौन ने स्वीकार किया आपका? More loudly. जोर से बोलें। यस।
Hallelujah. Yes, God has accepted us all. हाँ, Hallelujah. परमेश्वर ने हम सबों का स्वीकार किया है। The second point, I will rebuild my faith with God. दूसरा विषय, मैं अपने विश्वास को फिर से परमेश्वर के साथ Our बंधाऊंगा। faith हमारा विश्वास in life's storm हमारे जीवन के तूफानों में often demands intentional efforts to be rebuilt. बहुत सारी ऐसे प्रयासों को मांगता है कि हमारा विश्वास फिर से बनाया जाए। Hallelujah. हालेलुया। Matthew 14:28-31. मत्ती की किताब का 14 अध्याय और 31 वचन में लिखा है, Yes. The shaking of faith. विश्वास का डगमगाना। Okay, you can read few verses in Hindi. आप बाइबल में से कुछ वचनों को पढ़ सकते हैं। 14 अध्याय 28 से 31 वचन। जी 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 Hallelujah. हालेलुया। Do you know what happened? क्या हुआ आप जान रहे हैं? Did you pay attention what our sister read? क्या जब बहन पढ़ रही थी आपने ध्यान दिया उस पर? Let me explain you very well. मुझे आपको बताने दे अच्छी तरह I से। will call Kuku, come here. मैं क्रिस्टीना को यहाँ बुलाऊंगा। Yeah, Christina, wow. कम हियर। Suppose she is Peter. समझो ये पतरस है। Look at me. इसके तरफ इधर देखो। हाँ, She wanted to walk on water. Peter wanted to walk. Peter wanted to go to God, Jesus. पतरस जो है यीशु मसीह के पास पानी पर चलकर जाना चाहता है, Right? ठीक है। And what is happening here? और क्या हो रहा है यहाँ पर? When he is looking at Jesus, और जब वो यीशु मसीह की तरफ देख रहा है and Jesus said, "Come." और यीशु ने कहा आ, Yes. Jesus said, "Come." यीशु ने कहा आ, So what happened? She was coming. He is coming. और क्या हो रहा है कि वो आने लगा, But लेकिन till the time Peter is looking to Jesus, जब तक पतरस यीशु मसीह की तरफ देख रहा है, his focus is on Jesus. उसका ध्यान यीशु पर केंद्रित है। He is not looking anywhere else. वो कहीं और नहीं देख रहा है He is not looking like he is walking on the water. और वो पानी को नहीं देख रहा कि मैं पानी पर चल रहा हूँ। He is coming. वो आ रहा है, He is coming to Jesus. वो यीशु के पास आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। But at the moment he realized और जैसे उसको ये महसूस हुआ that is happening, and he shifted his mind or his eyes from Jesus. और ये हुआ उसके साथ, जब उसने पानी की तरफ देखा उसका ध्यान दूसरी तरफ चला गया और And he started to sink. वो नीचे डूबने लगा पानी। Hallelujah. What is happening this? क्या हो रहा है यहाँ पर? What happened? क्या हुआ? This short real example. एक सचमुच का उदाहरण, When we put our eyes on Jesus, जब हमारे ध्यान को प्रभु की तरफ लगाते हैं, when we put our eyes in Jesus in the walk in the life of faith, जब हम अपने जीवन के विश्वास के मार्गों पर परमेश्वर की तरफ अपनी आंखों को लगाते हैं, what is happening here? क्या हो रहा है यहाँ When पर? we look at Jesus, जब हम यीशु पर देखते our हैं, focus is on Jesus. हमारा ध्यान यीशु We पर है। never know what is happening in the world. हम नहीं देखते यहाँ वहाँ क्या हो रहा है संसार Whatever में। war is going, we are looking at Jesus. हम कुछ भी होने दो, हम प्रभु की तरफ देख We रहे are हैं, walking with Jesus हम towards Him. हम यीशु की तरफ देख करके चल रहे हैं। But at the moment when you look apart from Jesus, लेकिन जैसे क्षण, जिस क्षण हम यीशु को छोड़कर यहाँ वहाँ or देखते let me हैं, tell you, when you become the partakers of the world, मुझे बताने दीजिए, जब आप संसार के सहभागी हो जाते हैं, partakers of the world, संसार के सदस्य हो जाते your हैं, vision get diverted. आपका दर्शन बाजू हो जाता है। Hallelujah. Hallelujah. And when your vision is diverted, और जब आपका दर्शन से ध्यान हट you जाता are है losing the power of faith. और आप विश्वास की ताकत को खोने लगते Now हैं you are going to sink. और आप अब डूबने लगे हैं, Why? Because you have not looking at Jesus. You are not looking at Jesus. क्योंकि अब आप यीशु की तरफ नहीं देख रहे हैं। And then Jesus says you are lacking faith. तब यीशु ने कहा तेरे में विश्वास की कमी है, Alpa Vishwas. अल्प विश्वासी। What does that mean? क्या कहना है उसका? The faith is going small. विश्वास छोटा हो रहा है। Yes. हाँ, When we have faith, जब हमारे पास विश्वास है we walk with power. हम सामर्थ के साथ But चलते हैं। when we are having less faith, जब हमारे पास कम विश्वास है, when we have less faith, हमारे पास विश्वास की कमी है, then we go sinking.
तब हम डूबने लगते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We don't have to sing today. हमें आज डूबने की जरूरत नहीं है। God is there standing. परमेश्वर वहां पर खड़ा है, Jesus is standing. यीशु खड़ा है And he is taking his hand. और वो अपने हाथ को दे रहा है And he is always there to save us. और वो हमेशा है आपको बचाने के लिए। He is the same God today, yesterday and forever. वो आज कल और युगानुयुग एक सरी का परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Peter, when he diverted his vision from Jesus, पतरस ने अपने दर्शन को, अपनी नजरों को यीशु से हटाया, he started sinking. वो डूबने लगा। But in our life of faith, हमारे विश्वास के I जीवन में encourage you to look toward Jesus. मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा यीशु की तरफ देखें। In the life of storms, तक तूफानों के बीच में, in the challenges of life, जीवन की चुनौतियों में let your faith be your lighthouse. आपका विश्वास एक लाइट हाउस की तरह हो, Let your faith be stern, आपका विश्वास मजबूत हो, like rock. चट्टान की तरह मजबूत। Hallelujah. हालेलुया। There is one more parable example, Matthew 7:24-27. I will just illustrate you. एक और उदाहरण है मत्ती की किताब का 24 अध्याय 7 अध्याय There are 24 से two 27। houses here, दो प्रकार के घर हैं। built on loudly. जोर से बोले, कहाँ बनाए गए? दो घर। Yes. Sand and rock. रेत पर और चट्टान पर। This is very important for building our faith on solid foundation. ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे घर को हम चट्टान पर बनाए। God builds our foundation. परमेश्वर ने फाउंडेशन को बनाया। Yes. Our foundation of faith should be built on solid things. हमारे विश्वास की आधारशिला चट्टान पर होनी चाहिए। Do you want to know what is that solid thing? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो मजबूत चट्टान क्या है? If you want to know, then only I will tell. अगर आपको जानना है तो मैं बताऊंगा। I don't give free advice. मैं मुफ्त में सलाह नहीं देता। You want to grow, you need to ask. आपको बढ़ना है तो आपको पूछना है। Who gives wisdom? कौन ज्ञान देता है? Who gives wisdom? ज्ञान कौन देता है? If you sit like mom, अगर आप ऐसे आप चुप्पी साधे बैठेंगे, then I should pray for you to start speaking. मैं फिर प्रार्थना करूंगा आपके लिए कि आप बोलें। Then you will start speaking. जब आप बोलने लगेंगे, Then pray to God to give wisdom. मैं परमेश्वर से दुआ करूंगा कि आपको ज्ञान दे। Come on, who gives wisdom? ज्ञान कौन देता है? Yes. Now what is that solid thing वो चट्टान जैसी चीज क्या है on which our faith should be built? जिसके ऊपर हमें विश्वास को बनाना है? That solid thing is the word of God. वो मजबूत चीज जो है परमेश्वर का वचन है। Hallelujah. हालेलुया। The word of God is solid. परमेश्वर का वचन चट्टान की तरह है। Everything will pass away, but the word of God won't pass away. हर एक चीजें चली जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। That is the solid foundation. If we build our house on sand, it will fall. अगर हम रेत पर अपने घर को बनाएंगे वो गिर जाएगा। But if we build our faith on solid, like that word of God and with the fellowship of God, our faith will stand firm. अगर हम अपने विश्वास की आधारशिला को परमेश्वर के ऊपर विश्वास से बनाएंगे एक चट्टान की तरह, वो मजबूत रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। The second thing, दूसरी बात, encountering doubt and restoration. अपने जीवन के जितने शक है उसको एक बार फिर से दूर करना, उसको बनाना। John 20:24-29. यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 24 से 29। What is happening here? क्या हो रहा है यहाँ पर? Thomas encountered resurrected Jesus Christ. थॉमस जो था उसने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर से मुलाकात हुई And he asked. और उसने पूछा, He had a doubt. उसने देखा। We all have doubt. हमारे उसके पास में शक हुआ और हमारे सबके पास में कभी कभी शक होता है। Is God with us? क्या परमेश्वर हमारे साथ है? Why are we in temptations? क्या हम कठिनाइयों में क्यों हैं? Is God listening to my prayers? क्या परमेश्वर हमारी दुआओं को सुन रहे हैं? No, God is not there with us. नहीं, परमेश्वर हमारे साथ वहाँ नहीं है। Really, God is not with us? सचमुच में परमेश्वर हमारे साथ नहीं है? Do you get doubts? क्या कभी शक होता है? होता है. Sometimes in the life of trials and tribulations, we feel, why is happening with us? जिंदगी में जब चुनौतियां कठिनाइयां आती है तो हम ये महसूस करने लगते हैं कि हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। That's okay. ये ठीक है। Thomas has a doubt. थॉमस को एक शक था, थोमा को एक शक था, Yes, he had a doubt, उसको एक शक था resulting in the restoration of his faith. और उससे उसके विश्वास की फिर से बांधनी हुई।
Hallelujah. His faith was restored because he had a doubt, and then the doubt was cleared by God, Jesus. उसके पास शक था, इसलिए उसके शक का निवारण हुआ और यीशु मसीह पर उसका विश्वास फिर से बन गया। Hallelujah. हालेलुया। Yes. Doubt can be the stepping stone to deeper restoration of faith. हमारे शक जो है हमारे विश्वास को फिर से उठाए जाने और प्रभु में मजबूत बनाए जाने का कदम हो सकता है। Yes. यस। Don't let the doubt grow. शक जो हमारे अंदर रहता है उसको बढ़ने मत दो, Never ever. कभी मत बढ़ने दो। Whatever doubt you're having, go and make it clear. जो भी शक हमारे अंदर आ जाता है उसको जाकर के उसका निवारण करो, उसको साफ कर लो। Not only in the life of faith, केवल विश्वास के जीवन में नहीं, but also in our general life, in our relationships. लेकिन हमारे सामान्य जीवन में, हमारे रिश्तों में भी Never create or never let the doubt be there. कभी भी शक को मत बनाओ या शक को मत रहने दो। Your doubt will make you out. आपका शक आपको बाहर करेगा। Let your doubt go deeper and it be cleared and you grow deep in faith. आपका शक जो है गहराई में जाकर के उसका निवारण करो और आपको एक अच्छा गहरा विश्वास मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। We have studied restore. हमने अध्ययन किया फिर से उठाया जाना, We have studied rebuild. हमने देखा फिर से बनाया जाना। Now we are going to study. अब हम एक और देखने वाले हैं। Yes. Hallelujah. हालेलुया। You are alive people. आप जीवित लोग हैं। Those who have answered. जिन्होंने उत्तर दिया वो The जीवित rest of the हैं, people are sleeping. बाकी के लोग सो रहे हैं। These are new kind of sleeping ये people. नया तरीका है, नया समय है सोने का। They open their eyes and sleep. वो खुली आंखों को रख करके सोते हैं। I'm just kidding. और मैं बस आपसे मजाक कर रहा हूँ। I will restart my life with मेरे God. जीवन को परमेश्वर के साथ फिर से शुरू We करो। will restart our life with God. हमारे जीवन को परमेश्वर के साथ शुरू Who करेंगे। wants to restart his life with God? कौन अपने जीवन की फिर से शुरुआत Yes. चाहता है? Hallelujah. हालेलुया। When you raise your hand, God is looking towards जब you. आप अपने हाथ को उठाते परमेश्वर आपको देखता है। Now, how to restart a life with God? तो अब कैसे अपने जीवन की नई शुरुआत करें? Proverbs 3, 5 and 6 says, नीति वचन की किताब 6 अध्याय 5 वचन कहता है, surrendering to God's plan. अपने आपको परमेश्वर की योजना में समर्पित करना। How to surrender? कैसे समर्पित करेंगे? When you surrender yourself, जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं when you come to God, और जब आप परमेश्वर के पास आते हैं when you say, Lord, restore me, और जब प्रभु से कहते हैं खुदा मुझे उठा, forgive my past, मेरे भूतकाल को माफ कर and take me, और मुझे ले, rebuild me. मुझे बना। And I don't want to have the life which I had earlier. जैसा पुराना जीवन था मैं वैसा जीवन नहीं चाहता हूँ। If we rebuild, if we restore, and if we restart, will be the same. अगर हम बनाएंगे, हम उठाएंगे और हम फिर से शुरुआत करेंगे तो हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। But if God is restoring, लेकिन अगर परमेश्वर उठाता है, God is rebuilding, परमेश्वर फिर से बनाता है God is helping us to restart, और परमेश्वर हमारी मदद करता है फिर से शुरू करने में, that will be a new start. वो हमारे लिए नई शुरुआत होगी। Hallelujah. हालेलुया। Restarting requires surrender to God's plan. फिर से शुरू करना की जरूरत है कि हम परमेश्वर की योजनाओं के तहत अपने आप को समर्पित करें। Learning from the past mistakes. हमें सीखना है जो पीछे दिनों में जो गलतियां हमने की उससे सीखना है। Yes. Philippians 3, 13 and 14 says, फिलिप्पी की किताब का 3 अध्याय 13 और 14 वचन इस प्रकार से कहता we है, need to learn from the past mistakes, हमें अपनी पुरानी गलतियों से सीखना है that we don't repeat it again. ताकि हम उसकी पुनरावृत्ति न करें। Anybody can read. कोई भी पढ़ सकता है। 3 अध्याय 13-14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की तरफ बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। Hallelujah. हालेलुया। God has called you. परमेश्वर ने आपको बुलाया है, There is a purpose. एक उद्देश्य है, You have to run towards that purpose. हमें उस उद्देश्य की तरफ दौड़ना है। What is this man standing here in the image? क्या कर रहा है ये चित्र में, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? Come on, say fast. We don't have क्या time. दिख रहा है आपको? क्या कर रहा है? देख सकते हैं, बताइए। He is standing at the door. He is looking, waiting. Okay. वो दरवाजे पर खड़ा है, दरवाजे से बाहर देख रहा है। But I'll tell you one deep thing inside this. मैं आपको इसको समझने के लिए एक As बात he is बताऊंगा। standing, जब वो खड़ा है, what is this shadow? Is the shadow what he did in the past? वो
जो परछाई उसकी दिख रही है वो है जो उसने पीछे दिनों में किया, and he is walking forward. और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। There is a light coming from there, एक उजाला सामने से आ रहा and है is focusing towards that light. और वो उस उजाले की तरफ केंद्रित कर रहा है। We need to be the one not to look at the back, but to look on the light and aim our life to fulfill the purpose of God. हमें वो होना चाहिए जो पिछले तरफ न देखे, लेकिन हमारे ध्यान को आगे की तरफ केंद्रित करे, परमेश्वर की योजना की तरफ केंद्रित। Hallelujah. हालेलुया। Yes, embrace the new beginning. This says in और एक नई शुरुआत है। विलाप गीत की किताब 3 अध्याय 22-23 वचन में embrace the new beginning. एक नई शुरुआत को आलिंगन करें। Surrender becomes the foundation. आप जब समर्पित हो जाते हैं तो वो हमारी आधारशिला बनती है। Trusting in God's plan परमेश्वर की योजनाओं पर विश्वास करने के लिए surpass our understanding. और हमारी समझ को बढ़ाने के लिए Yes, learning from the foster mistakes और पिछले गलतियों से सीखने के दौरान and start a new beginning with God. हम नए शुरुआत को कर सकते हैं। Embrace the God's plan. परमेश्वर की योजनाओं को स्वीकार The new करें, beginning. नई शुरुआत को। Proverbs 3:5-6 says, surrender to God's plan. नीति वचन का किताब 3 अध्याय 5-6 कहता है परमेश्वर की योजनाओं को समर्पित हो जाओ। Yes, Philippians 3:13-14 we read. It says, learning from the past mistakes. फिलिप्पी की किताब 3:13-14 हमने पढ़ा, जिसमें कहा गया कि पुरानी गलतियों से सीखो। Yes, because the Lord's greater love, we are not consumed, for His compassion never fails. परमेश्वर का जो महान प्रेम है और उसकी करुणा कभी भी चूकती नहीं। Yes, He has a greater love to us. उसके पास में हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेम है। They are new every morning. वो हर दिन नया होता है। Greater is your faithfulness. विश्वास योग्यता हमारी बड़ी है। God's faithfulness is greater to us. परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारे जीवन पर बहुत बड़ी है। I always say, मैं हमेशा कहता हूँ, if you are faithful, अगर आप विश्वास योग्य हैं, you will be fruitful. आप फलदायी होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Say to Jesus today, यीशु मसीह से कहे आज, I want to be faithful. मैं विश्वास योग्य होना चाहता हूँ। Loudly, church. जोर से बोलें। I want to be fruitful. मैं फलदायी होना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Yes. When Psalm 51:12 says, भजन की किताब का 51 अध्याय 12 वचन कहता when you है, will restart now, जब आप नई शुरुआत करेंगे, you will आप renewed with joy and gladness. अब आनंद और खुशी के साथ में एक नई शुरुआत होगी। Yes, God will restore you. परमेश्वर आपको उठाएगा। The restoration and rebuilding process brings a renewed sense of joy. परमेश्वर का फिर से उठाया जाना और फिर से बनाए जाना एक आनंद और खुशी का संभव है। This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Yes, God's works in our life replaces the sorrow and पर- brokenness. परमेश्वर का काम हमारे जीवन में दुखों को हटाता है, टूटेपन को हटाता है। Yes, with the joy that can only come from His presence. वो आनंद केवल परमेश्वर की उपस्थिति से आता है। We experience the joy in the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद को महसूस करते हैं। Many people experience the power of God in His presence. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी सामर्थ को महसूस करते हैं। Proverbs 3:5-6 says, नीति वचन की किताब 3 अध्याय 5-6 कहता है, as God's rebuild जब परमेश्वर फिर से उठाता है our faith on the solid foundation, हमारे विश्वास को एक मजबूत चट्टान पर, our trust is more deeper in Him. हमारा विश्वास परमेश्वर में और अधिक गहराता है। We learn to lean not on our understanding but on the unwavering promises of God. हम सीखते हैं अपनी समझ का सहारा लेकर के नहीं, लेकिन परमेश्वर की योजनाओं पर आधारित होकर के रहना। The restoration of God acts like the strength in faith and trust. परमेश्वर द्वारा फिर से उठाया जाना हमें विश्वास के कामों में आगे बढ़ाता है। God guides us to go on His ways. परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है कि हम उसके मार्गों पर चलें। His rebuilding helps us to align with the will of God उसका फिर से बनाया जाना हमें परमेश्वर की समरूपता में बनाने में मदद करता है and to fulfill His divine purpose in our और life. उसके स्वर्गीय अलौकिक उद्देश्यों को अपने जीवन में पूरा करने में मदद करता है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। 2 Corinthians 5:17 says, दूसरे कुरिन्थ की किताब का 5 अध्याय 17 वचन में इस प्रकार लिखा what you है। can see here, क्या दिखता है यहाँ पर? a butterfly coming out. इस चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं? Yes, तितली। yes, a butterfly is coming out from the cocoon. एक तितली है जो अपने वो जिसमें से वो पैदा होती है ना, कुकुन कहते हैं उसको, उसमें से बाहर आ रही है। Cocoon, yes. ककुन में से बाहर आ रही है। The restoration of a love from God, the rebuilding of a faith, परमेश्वर के द्वारा अपने प्रेम का फिर से बांधना और अपने विश्वास का फिर से बनाया जाना।
Your decision to restart is very important. आपका निर्णय फिर से शुरू करने का ये महत्वपूर्ण है। You want God to restore. आप चाहते हैं परमेश्वर आपको उठाए, You want God to rebuild. आप चाहते हैं परमेश्वर आपको फिर से बनाए। But if you don't want to restart, लेकिन अगर आप फिर से शुरू नहीं करना your चाहते, life is not going to restart. आपका जीवन फिर से शुरू नहीं होगा। If you want God to restore, God to rebuild, and you will restart. अगर आप परमेश्वर से चाहते हैं खुदावंद आपको फिर से उठाए, फिर से बनाए, आपको फिर से शुरू करना है। Hallelujah. हालेलुया। Then only you will see the power of God in your life. तभी आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखोगे। Matthew 5:23-24 says, मत्ती की किताब 5 अध्याय 22-23 वचन, restore 23-24, relationship. अपने संबंधों को फिर से बनाओ। We should restore our relationship with God, हमारे संबंधों को हमें परमेश्वर से फिर से बनाना। Son, Father, and the Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा। See the broken chain. देखिएगा इस लाइन को। The chain is broken. ये जो चित्र में आपको चेन दिखाई दे रही है, ये टूटी हुई है। We need to rebuild that chain. हमें इसको फिर से बनाना है। That shows the restoration. हमारे रिलेशनशिप को फिर से उठा करके खड़ा करना है। God's restoration often extends to our relationship. परमेश्वर का उठाया जाना हमारे लिए हमारे रिश्तों को बनाए जाने जैसा है। Yes, as we seek forgiveness and reconciliation, जब हम परमेश्वर से क्षमा को हासिल करते हैं और फिर से हम परमेश्वर से मिल जाते हैं, broken bonds are healed. हमारे जख्म जो टूटे हुए होते हैं वो चंगे हो जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। God gives power of restoration. परमेश्वर की सामर्थ हमें फिर से उठाने के लिए, God gives power to us to rebuild. परमेश्वर हमें ताकत देता है। परमेश्वर हमें ताकत देता है कि हम फिर से बनाएं। Jeremiah 29:11 says, यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय the 21 rebuilding वचन, process leads to embrace God's purpose in our life. फिर से बनाए जाने का विषय जो है हमें परमेश्वर के उद्देश्यों को समझने में मदद करता है। अपने When we जीवन में restart our life, जब अपने जीवन को फिर से शुरू करते your हैं, life is not without a purpose. हमारा जीवन फिर से उद्देश्यहीन नहीं होता। Your life has a purpose. आपके जीवन का उद्देश्य है। Do not lean on your own understanding, अपने समझ से मत जिए, but lean on God's understanding. लेकिन परमेश्वर की समझ का सहारा लें। Hallelujah. हालेलुया। What is the purpose? क्या उद्देश्य है? To walk in God's will, परमेश्वर की इच्छा में चलना, to fulfill the promises of God. खुदावंत के प्रतिज्ञाओं को पूरा करना। Don't walk a worldly life. ऐसे संसारिक जीवन को मत जिए। Hallelujah. हालेलुया। God has given you freedom from the past bondages. परमेश्वर ने आपको भूतकाल के बंधनों से आजादी दी। God has saved you. परमेश्वर ने आपको बचाया। God will give you power. परमेश्वर आपको ताकत देगा। Hallelujah. हालेलुया। And you will be free. और आप आजाद हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Increase your spiritual life. अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाएं। You have to grow strong. हमको बढ़ना है, ऊंचा होना Just है। as you can see these trees. जैसे आप इन झाड़ों को देख रहे हैं, The tree is strong enough. ये पेड़ जो है बहुत मजबूत हैं। If the storm comes in your life, अगर तूफान जीवन में आते हैं, you should not sink. आपको डूबना नहीं है, गिरना नहीं You है। should rise in the storm. आपको उन तूफानों में उभरना है। How will you rise in the storm? कैसे उभरोगे तूफानों में? By looking on Jesus यीशु Christ. की तरफ देखते हुए। If you look on the storm, अगर आप तूफान को the देखेंगे, storm has come in your life to sink you. आपके जीवन में तूफान आया ही है डुबाने के लिए, But Jesus is there in your life. लेकिन यीशु अगर आपके जीवन में My है, brother, sister, there is a good news. मेरे भाइयों बहनों, एक शुभ संदेश है। We are not alone आप अकेले नहीं to हैं। face the challenges of our life. जिंदगी की चुनौतियों को अकेले नहीं Jesus है। is standing with us. यीशु हमारे साथ खड़ा He है, is looking at us. वो हम पर देख रहा है। If we are less in faith, अगर हम विश्वास में कम हैं, Jesus will give his hand to us. यीशु अपना हाथ आपको देगा। Hallelujah. हालेलुया। Jesus wants us to be strong. यीशु चाहता है कि हम मजबूत हो। Jesus wants us to increase our spiritual life. यीशु चाहता है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाएं। We need to live a life of testimony. हमें गवाहियों का जीवन जीना है। If you have a testimony, अगर क्या आपके पास गवाहियां हैं? you have to walk with me. Be fast. आप मेरे साथ में चलें, मेरे साथ रहे, Be attentive. ध्यान देते रहें। क्या आपके पास में गवाहियां हैं? Loudly, yes, quick. 31st night, many people shared their testimony. 31 दिसंबर को आपने गवाहियां दी। Many people skip the chance to share their testimony. बहुत सारे लोगों को अवसर खो दिया गवाही देने का, But if you should share your testimony, लेकिन आपने अपनी गवाही को बांटना है। Bible says testimony increases others' faith. बाइबल कहती है आपकी गवाही लोगों के विश्वास को बढ़ाती है। When you share your testimony, जब आप अपनी गवाही को साझा करते you हैं, share what the work God has done in your life. आप उस काम को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है वो बताते हैं। You remember the faithfulness of God. आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद करें। Hallelujah. हालेलुया। When you share your testimony, you remember how you were in the situations and God lifted you up. आप अपनी गवाहियों को जब लोगों से बांटते हैं, कहते हैं, तो आप ये बताते हैं परमेश्वर ने आपको कैसे उठाया।
Yes, in Romans 15:13, रोमियो की किताब का 15 अध्याय there is eternal hope and assurance. 13 वचन में एक अनंत काल की उम्मीद और एक आश्वासन की बात है। Let's read in Hindi. आइए हिंदी में पढ़ते हैं। रोमियो की किताब 15 अध्याय 13 वचन। Ultimately, the restoration and rebuild work instills us an eternal hope and assurance. Yes. परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करेगा, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हारी आशा बढ़ाती है। Hallelujah. हालेलुया। Again. फिर से पढ़ें। Carefully listen. परमेश्वर जो आशा का दाता है, Who gives hope? आशा कौन Who देता है? gives us hope? आशा हमें कौन देता है? God gives us hope. Parmeshwar. Hallelujah. Next. परमेश्वर देता है। हालेलुया। तुम्हें विश्वास करने में जी God is going to give you all kind of joy. परमेश्वर सब प्रकार के आनंद देने वाला है। The world won't give you that joy. God is going to give you. संसार वो आनंद नहीं देगा, परमेश्वर वो आनंद देगा। Who will give us joy? कौन आनंद देगा हमें? हालेलुया। Don't go to people to ask joy. लोगों के पास जाकर आनंद को मत मांगो। Don't go to doctor to heal sickness. डॉक्टर के पास जाकर बीमारी को चंगा करने की बात मत कहो। That is secondary. ये दूसरे कदम पर है। God will heal you. पहले कदम पर है, You परमेश्वर will be चंगा healed with the करेगा। power of God. परमेश्वर की सामर्थ में चंगा करेगा। He will give you peace. वो आपको शांति से परिपूर्ण God करेगा। knows our heart is not at peace. खुदावंद जानता है हमारे दिलों में शांति नहीं है। When our heart is at peace, when our heart is not at peace. God हमारे knows. दिलों में कब शांति रहती है और दिलों में शांति कब नहीं रहती है। Hallelujah. Next. Hallelujah. हालेलुया। Eternal hope and assurance with the power of Holy Spirit. अनंत काल की उम्मीद और आश्वासन परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा We find confidence in the word, in the God who restore, rebuild, and the promise to keep us secure in His love. हम परमेश्वर में बने रहते हैं, बने रहें, जो हमें उठाता है, फिर से बनाता है और एक नई शुरुआत में हमारी सहायता करता है। Now is your call of action. ये आपका समय है कि आप कुछ करें। If you want to restart and rebuild your life, अगर आप अपने जीवन में फिर से शुरुआत करके फिर से बनाना चाहते हैं let us जीवन, all stand in the presence of God. आइए परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब खड़े हो जाएं। Today I won't call you in front to pray. मैं आज आपको सामने नहीं बुलाऊंगा प्रार्थना के लिए, We don't have much time. हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, But today we will pray wherever you are. लेकिन आज हम जहां पर भी आप वहीं The से same power of God will touch you. प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की वही सामर्थ आपको The छुएगी। same power of Holy Spirit will come to you. पवित्र आत्मा की वही सामर्थ आपके पास आएगी। If you want to restore and rebuild and restart your life, अगर आप फिर से उठना, फिर से बनाया जाना और फिर से शुरुआत करना you चाहते have हैं जीवन, understood why your life is important to restart and rebuild. अगर आपने समझ लिया कि आपके जीवन को फिर से शुरू करने और फिर से बनाए जाने की जरूरत क्या है, Then now is your time to pray to God. ये समय है आपका कि आप परमेश्वर से दुआ करें। Now is the time to surrender yourself to God. ये समय है कि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, Surrender completely to God. पूरी तरह से समर्पित कर दें। अपने Surrender आप your plans to God. को। अपनी योजनाओं को खुदा को दे दें, Surrender yourself to God. अपने आप को खुदा को दे दें, Surrender your problems to God. अपनी समस्याओं को खुदा को दे दें, Surrender your family to God. अपने परिवार को परमेश्वर को दे दें, Because when God will be rebuilt, क्योंकि परमेश्वर जब फिर से बनाएगा when God will restore, और परमेश्वर फिर से उठाएगा and you will restart, और आप फिर से शुरू करेंगे you are not going to be the same. और आप वही नहीं रहेंगे, You are going to be transformed. आप बदल You are जाएंगे, going to be changed. आप पूरी तरह से बदल Now जाएंगे। is the time to act now. ये आपका समय है करने का। Now time is to say to God, I want to restart, rebuild me, Lord. परमेश्वर से कहे, खुदा मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, मुझे फिर से बना। Yes. Lord, rebuild. प्रभु फिर से बना, Rebuild me. मुझे फिर से बना। Lord, rebuild me. प्रभु मुझे फिर से बना, Lord, restore me. मुझे फिर से उठा। I want to build my faith मैं on अपने rock. विश्वास को चट्टान पर बनाना On चाहता हूँ, your word, I want to build my faith. तेरे वचन पर मैं अपने विश्वास को बनाना चाहता People हूँ। who want to restart their life, जो लोग अपने जीवन की नई शुरुआत चाहते हैं, put your hand on your heart. अपने हाथ को, अपने सीधे हाथ को अपने दिल पर रखें And God is looking to you. और परमेश्वर अब आपको देख रहा है। You will restart your life आप अपने जीवन को फिर से शुरू कर सकते हैं, like never before. जैसे पहले कभी नहीं किया।
You will restart your life in a new way. आप अपने जीवन की शुरुआत को नए A तरीके new से, beginning God will give in your life. एक नई शुरुआत परमेश्वर आपको जीवन में The देगा। past mistakes won't follow you पुरानी गलतियों आपको पीछा नहीं करेगी, because you have restarted in a क्योंकि new आपने way. अपने जीवन को नए तरीके से You have शुरू not किया। restarted alone. आपने अकेले नहीं शुरुआत की, You have restarted with God. लेकिन आपने नई शुरुआत परमेश्वर के साथ Come on, की। open your heart and say to आइए God अपने दिलों को खोले, with खुदा से complete heart. पूरे दिल से प्रभु से With कहें, complete heart. पूरे दिल से प्रभु से कहें, Yes. With complete heart, surrender yourself. पूरे दिल से प्रभु को समर्पित हो The जाएं। new beginning of my life, I want to restart it. मेरे नए जीवन की शुरुआत प्रभु मैं फिर से शुरू करना Thank you, चाहता हूँ। Jesus. थैंक यू जीसस। Open your hearts. अपने दिलों को खोले, खुदा Lord is से कहें, restoring you. परमेश्वर आपको उठा रहा Lord है, is rebuilding you. परमेश्वर आपको फिर से Lord बना is रहा है, rebuilding the relationship with Him. परमेश्वर आपके रिश्ते को फिर से बना रहा Lord है, is restoring the hurts. परमेश्वर हर एक जख्मों को भर रहा है, God is restoring the loss. परमेश्वर जो नुकसान हो गया उसको भर रहा God is है, restoring families. परमेश्वर परिवारों को उठा रहा God is है, restoring finance. परमेश्वर आर्थिक अवस्था को उठा रहा है, God is doing many things. परमेश्वर बहुत कुछ कर रहा If है। you receive, अगर आप हासिल करें, if you accept, अगर आप स्वीकार करेंगे, if you expect, अगर आप उम्मीद करेंगे, God will give you. परमेश्वर करेगा। My God always fulfill the expectations. मेरा परमेश्वर आपकी उम्मीदों को हमेशा पूरा करेगा। Ribasi khandara. हालेलुया, हालेलुया। Ribosi khindere. यीशु नाम में Father, in the name of Jesus, we come to you, पिता, मैं Master. यीशु मसीह के नाम में आपके पास आता हूँ। The first Sunday of this year, जब पहला रविवार इस साल का, our church is in your hand. हमारा चर्च आपके हाथ में The है। people who is looking us online, they are in your hand. जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं वो आपके हाथ में Father, in है। the name of Jesus, we प्रभु pray. यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं। Here are the people who want to restart their यहाँ life. वो लोग हैं जो नई शुरुआत को चाहते You are हैं। looking to them, Lord. आप उनको देख रहे हैं प्रभु। I pray in the name of मैं Jesus. यीशु के नाम में दुआ करता हूँ, Restore them. उनको उठा फिर से, Rebuild them. उनको फिर से बना, Restore them completely. पूरी तरह से बना। Whatever is gone, Lord, restore it. जो कुछ भी चला गया वापस दे दे, Whatever is broken, Lord, rebuild it. जो कुछ टूट गया फिर से बंधा, Rebuild their heart. उनके दिल को बना, Rebuild their relationships. उनके रिश्तों को बना, Rebuild their families. उनके परिवारों को बना, Rebuild their life of faith. उनके विश्वास के जीवन को Rebuild बना, your thirst in them. उनकी प्यास को फिर से बना, Rebuild your fellowship in them. उसकी संगति को फिर I से बना। pray to you, Master, मैं प्रार्थना करता हूँ in the ईश्वर, power of Holy इन द Spirit, नेम ऑफ पवित्र आत्मा touch के your जीवन, people who want to be rebuilt. आज जो फिर से बनाना चाहते हैं उनको छू ले। And Lord, when you will restart our life, और जब फिर से तू अपने हमारे oh जीवन को Lord, शुरू we want to करेगा, be the one who प्रभु, can हम- shake the heaven and earth. प्रभु हम चाहते हैं हम वो बने जो आसमान को और जमीन को हिलाएं। We want to be the kingdom builders. हम आसमान की बादशाही को बनाने वाले We हों। want to be the one to share your हम testimonies. जो गवाही को साझा करते हैं वो बनना चाहते हैं। Lord, we don't want to rebuild and restart by our own. खुदावंद हम अपने आप को फिर से उठाकर फिर से बनाना Here, आप नहीं चाहते। here are few people, Lord, यहाँ कुछ लोग हैं प्रभु who are really thirsty for जो you. सचमुच में तेरे राज्य के लिए Who are प्यासे हैं, really looking for to जो restart their सचमुच में life. देख रहे हैं नए जीवन की In शुरुआत the के name लिए। of Jesus, यीशु Lord, के नाम में प्रभु forgive them sins. उन्हें क्षमा कर गुनाहों से, Forgive their past sins. उनके गुनाहों को In the माफ name of कर। Jesus, यीशु के नाम में With your blood, अपने लहू से wipe away their tears. उनको धो डाल, Wipe them completely. उनको पूरी तरह से धो दे। Hallelujah. Jesus. हालेलुया। There is power in your presence, तेरे Master. उपस्थिति में सामर्थ्य Lord, I खुदा। pray to you. प्रभु मैं तुझसे दुआ करता Here are your people, हूँ। Lord. यहाँ लोग हैं प्रभु They तेरे। have heard your word. उन्होंने तेरे वचन को They सुना have है। heard your voice. तेरे वचन को आवाज को You सुना are now, it's your time, Master. तू केवल अकेला नहीं खुदावन, Now is your time to work in their life. ये समय है खुदावन जब आप उनके जीवन में Now is काम the करें। time to restart their life. ये समय है प्रभु जिनके जीवन को फिर से शुरू In the करें। name of Jesus, यीशु के नाम में I restart all of your lives. मैं आपके जीवनों की फिर से शुरुआत करता I हूँ। restart all of your life right now. मैं सबके जीवनों की फिर से शुरुआत इसी समय You करता are हूँ। going to fly in the sky with Jesus. आप आसमान में खुदा के साथ उड़ोगे, You will walk with Jesus. आप यीशु के साथ चलोगे। You need to have fellowship with Jesus. आपको प्रभु के साथ संगति चाहिए। God is going to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा। God is blessing you right now. परमेश्वर इस वक्त आपको आशीष दे Receive रहा your है। blessings. अपनी आशीषों को Say, प्राप्त Lord, I करें। receive my blessings. कहें प्रभु मैं अपनी आशीषों को लेता हूँ। When you are restarting your life, जब आप फिर से जीवन को शुरू कर रहे Lord, हैं, help them to surrender. परमेश्वर फिर से मदद करे कि आप समर्पित हो जाएं। Lord, when they are walking with you, उनकी आपके साथ चाल को मजबूत करें। let them walk with your will. उन्हें तुझ में तेरे विश्वास में चलने Lord, दे। you accept them as a periodical son. खुदावंद उड़ाऊ पुत्र की तरह उन्हें स्वीकार कर ले। In the world, they were very bad. संसार में वो बहुत बुरे थे, They were partakers of the world. वो संसार के समानता में थे। It might be they have gone away from you. वो बहुत से लोग तुझसे चले भी गए थे प्रभु, But Lord, you have not never leave them. लेकिन प्रभु तूने उन्हें कभी छोड़ा नहीं। You have hold them. तूने
थामे रहा, Now you are embracing them with your love. अब तू अपने प्रेम से उनका आलिंगन कर रहा You है, are holding them, Lord. तूने थाम कर रखा है। Lord, I pray in the name of Jesus. तू प्रभु तेरा धन्यवाद करते All the हैं। people who have decided to restart their life, सारे लोग जिन्होंने अपने जीवन के फिर से शुरुआत करने का help निर्णय them to लिया, have a new beginning, मदद करके एक नई शुरुआत a हो, powerful walk with God. एक सामर्थ्य काम परमेश्वर के साथ। They live a powerful life in वो Jesus. जिए यीशु में एक सामर्थ्य जीवन, And we will complete our aim, we will complete our purpose, what you have given in us. और जो उद्देश्य तूने उनके जीवन में दिया वो उसकी पूर्ति करेंगे In the name of Jesus, यीशु के नाम में। I protect them. I protect them. मैं सुरक्षित करता I हूँ, cancel all the plans of Satan in मैं their life. शैतान की हर एक योजनाओं को उनके जीवन से उनको सुरक्षित करता I हूँ। cancel all the satanic and demonic plans in their families. मैं अंधकार की और तमाम शैतान की ताकतों को जो उनके परिवार के खिलाफ है बांधता हूँ। I bless them. मैं उनको आशीषित करता हूँ, I release the heavens over them. मैं आसमान को उनके ऊपर खुला करता हूँ, The heavens. आसमान उनके ऊपर खुल जाए, I release your grace and favor. तेरे अनुग्रह पक्ष को उनके ऊपर आ। Whatever they take in their hand, let it be blessed. जो कुछ भी वो अपने हाथ में लेते वो आशीषित हो, Because they are not the old one. क्योंकि वो अब पुराने नहीं हैं, They are the new beginning. वो नई शुरुआत है। In the name of Jesus, I यीशु pray, के नाम Lord. में Thank you, Master, for hearing us. धन्यवाद प्रभु हमें सुनने के लिए। Let your word work in their life. तेरा वचन उनके जीवन में काम करने वाला In हो, the mighty name of Jesus, we यीशु pray. के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वादित करें। बैठिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में आज का वचन जो था वो बहुत अद्भुत और अनोखा था। सच में परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज संडे के दिन मैं चर्च नहीं आने वाली थी, क्योंकि लैब की तरफ से कहीं और मुझे जाना था। लेकिन ये खुदा की आशीष है ना, उसकी योजनाओं को हम नहीं जानते। हालेलुया। क्योंकि आज का जो वचन था, थैंक यू विक्टर, वो मेरे लिए ही था। थैंक यू जीसस। और हम सब जितने यहाँ बैठे, सच में परमेश्वर ने जो बातें बताई है कि हमें सच में हमारे जीवन में रिस्टार्ट करना है। जितने भी वचन भाई ने बताया है रिस्टार्ट के लिए, यदि हम रोज वो वचन पढ़कर वो ग्रहण करें तो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होगा। प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर का सच में हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और सच में जैसा उन्होंने कहा है कि गवाहियों से औरों का विश्वास बढ़ता है, आज के जीवन की ये मेरे जीवन की गवाही है कि आज मैं यहाँ नहीं आने वाली थी, लेकिन खुदा ने मुझे यहाँ भेजा और आज की आशीष मुझे दी। हालेलुया। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं अंकल से विनती करती हूँ कि दान के लिए वो प्रार्थना करें और फिर हम दान एकत्रित करेंगे। आइए अपनी भेंटों को अपने हाथ में ले लें, हम दुआ करेंगे।